सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल की कक्षा में हमने पढ़ा था श्री राम अहल्या माता के पास उनके आश्रम में जाते हैं और वो जो वर्षों से दुर्निरीक्षा थी सभी लोगों के लिए, मनुष्य के लिए भी, देवताओं के लिए भी, असुरों के लिए भी, वो उस शाप से मुक्त हो गई श्री राम के दर्शन करने के बाद, श्री राम के पैर छूने के बाद। और जब उसने श्री राम के पैर छुए तो भगवान राम ने भी फिर बदले में उसके पैर छू लिए। राघवौ तु तदा तस्य पादौ जगृहतु, राम लक्ष्मण दोनों ने उसके पैर छुए। तो सम्मान की इच्छा सभी को ही होती है, पर सम्मान पाने के लिए व्यक्ति को तपस्या करनी पड़ती है, ये हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ माता ने तपस्या की, उसके जीवन में जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां आई उनको फेस करते हुए उसने अपने तप को, अपने पुरुषार्थ को, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। तो फिर कालक्रम से वो सब समय चला गया और वो एक विशेष सम्मान की पात्र बनी। खुद भगवान उनके पास आए, उनके चरण छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। तो ऐसे हर व्यक्ति के जीवन में ही ऐसी परीक्षाएं आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे अप डाउन्स आते हैं। तो उस समय यदि व्यक्ति धैर्य रख सके और अपने कर्तव्य को ना छोड़े उस समय में, और जो भी समस्या आई उसको फेस करे पूरी साहस के साथ, ईमानदारी के साथ, तो फिर वो चीजें चली जाती हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा, आगमा अपाइनो नित्यः तान तितिक्षस्व भारत। ये सुख दुख आदि जो परिस्थितियां हैं ये तो आने जाने वाली हैं, तो उनको सहन कर लेना चाहिए। जैसे पूरे विश्व में जो महामारी आई है, कोरोना आया है, तो ये हमेशा थोड़ी रहेगा, पहले तो था नहीं और कुछ समय के बाद भी रहेगा नहीं। तो इस समय है तो उसको फिर सबसे पहले उसको फेस करने के लिए जिसकी जरूरत है वो है धैर्य। जैसे किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया या उसके आस पड़ोस में कुछ लोग ऐसे आ गए, तो एकदम से व्यक्ति धैर्य छोड़ता, घबराता है। तो उसका सबसे पहला उपाय है कि वो धैर्य ना छोड़े, धैर्य को बना के रखे। ठीक है, आ गया है तो अब इसको कैसे निकालना है उसका उपाय देखते हैं। बहुत सारे लोग तो भय के कारण ही अपने जीवन से हाथ धो बैठे। अपने आप में ये वायरस ऐसा नहीं है कि मृत्यु का पर्याय है कि भाई जिसको हो गया वो बचेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग बच गए, तो जब बहुत लोग बच गए तो सब भी बच सकते हैं, क्योंकि वो मारने वाला नहीं है। जब कुछ बच गए तो बहुत भी बच सकते हैं। तो उसमें कई चीजें काम करती हैं फिर। तो उन कई चीजों में एक चीज भय भी है। भय के कारण भी व्यक्ति
उसका फिर पूरा सिस्टम ही काम करना बंद कर देता है। जैसे ही व्यक्ति भयभीत होता है तो उसकी सांसें उखड़ जाती हैं। ये तो वैसे भी देखा होगा आपने, जैसे आप चल रही हैं और चलते चलते अचानक आपके सामने कोई बहुत बड़ा सर्प खड़ा हो जाए, आपके पैर के नीचे आया और फिर वो खड़ा हो गया, तो आपकी सांस कैसे चलेंगी उस समय? थोड़ी देर के लिए तो रुक ही जाएंगी और फिर भी आप हांफने लगेंगे। या आपने कोई ऐसा भयभीत करने वाला दृश्य बाहर देखा और फिर आप अंदर जाके किसी को बताने के लिए जाते हैं, तो आप कैसी भाषा में बताते हैं? रिलैक्स भाषा में बताते हैं कि हांफते हुए बताते हैं? तो अगला व्यक्ति कहता है कि थोड़ा रिलैक्स हो, आराम से बताओ बात क्या है। तो जैसे ही भय हमारे अंदर आता है तो सांसें हमारी अपनी एक उनकी सामान्य चाल थी उसको छोड़ करके एबनॉर्मल हो जाती हैं। और जैसे ही भयभीत होता है व्यक्ति, श्वास ठीक से नहीं चलती है, तो सब सोचते इसमें ऑक्सीजन की कमी आ गई, फिर वो हॉस्पिटल भागते हैं। फिर अगला भय, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं बचेंगे कि नहीं, फला व्यक्ति को भी कम हो गई थी, वो व्यक्ति नहीं बचा। हमेशा फिर वो नेगेटिव चीजें जल्दी आती हैं। आदमी का ऐसा स्वभाव है कि वो नेगेटिव चीजों को जल्दी पकड़ता है जब वो किसी मुसीबत में होता है तब। कम लोग ऐसे होते हैं कि जो मुसीबत आने पर भी अपनी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ते, धैर्य को नहीं छोड़ते। तो यहाँ इनकी कहानी जो है अहल्या माता की, वो यही बता रही है कि आदमी को सबसे पहले कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ गई हो, कुछ भी क्यों ना हो गया हो, उसको सबसे पहले तो धैर्य बना करके रखना चाहिए। तो उससे फिर सिस्टम अपना ठीक रहता है। नहीं तो जैसे ही भयभीत हुए हार्ट अपना काम करना छोड़ देगा, पेट अपना काम करना छोड़ देगा, आंतें अपना काम करना छोड़ देती हैं, लीवर अपना काम करना छोड़ देता है, किडनी अपना काम करना, सारा सिस्टम एकदम से अपना काम करना छोड़ देता है भयभीत होते ही। इसलिए जैसे व्यक्ति भयभीत होता है ना, तो उसके पेट में कुछ हलचल होने लगती है या उसकी भूख बंद हो जाती है, तो कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल होता ही है। और धैर्य के बाद फिर उसको सोचना चाहिए कि भाई अब इसमें मुझे क्या क्या उपाय करने हैं। तो उसमें कुछ आयुर्वेदिक दवा ली जा सकती हैं, फिर कुछ स्टीम आदि लिया जा सकता है जो अपने घर में ही कर सकता है व्यक्ति। स्टीम ले सकते हैं, बाम आदि लगा सकते हैं। उल्टा लेट करके, जब उल्टा लेटते हैं मकर आसन की स्थिति में, तो उससे भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। अपने घर में थोड़ा सा किसी अंगारी का आग बना करके और उस पे घी और राई डालते रहें ऐसे रोगी के आसपास, तो तुरंत उस स्थान का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। पहले नून राई उतारते थे, नजर उतारने के लिए नून और राई डालते थे अग्नि में और घी डालते थे, लेकिन वो बस तब करते थे या तो किसी की शादी हो तो उसकी नजर उतार के अग्नि में डालते थे, या फिर कोई छोटा बेबी पैदा होता है तो उसके कमरे में नमक और राई अग्नि में डालते थे, गुगुल आदि भी डालते थे। तो उसका नजर से कोई मतलब नहीं था, उसका साइंटिफिक रीजन था कि वहां पर कोई ऐसे रोगाणु, ऐसे कोई वायरस आदि पैदा ना हो जो इसको, क्योंकि ये नाजुक है बच्चा और उसकी माँ भी नाजुक हो गई है, तो उनको बचाना बहुत जरूरी है। जिसकी शादी है तो अगर वो ही बीमार हो गया, कोई वायरस पकड़ गया, तो सारा फंक्शनिंग खराब हो जाएगा, तो उसको ठीक रखना बहुत जरूरी है। इसलिए उसको वो सुंघाते थे, धूम्र, राई का और घी का, गुगुल का, ये सब साइंटिफिक थे। तो ये बहुत सारे ऐसे उपाय हैं कि जिनको आदमी धैर्य के साथ करे तो उसको 95% बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो कर सकता है अपने घर में ही उसका इलाज। तो ये हम पढ़ रहे थे। तो कल के पाठ में से आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे चलेंगे। किसी का कोई प्रश्न है कल के पाठ से? ओम दीदी जी, ये 160 पृष्ठ में नीचे ये 7 मरुत बताए गए हैं और इन्हीं को 7 वात स्कंद भी बताए गए हैं। तो ये मरुत क्या होते हैं और इसकी प्राणों के नाम है मरुत, तो प्राणों के नाम है। अच्छा, तो श्री राम के दर्शन करने से
अहिल्या माता शाप से मुक्त हो गई, उसके शाप का अंत हो गया। और हम सब के शाप का अंत श्री राम के दर्शन से ही हो सकता है, उससे पहले शाप का अंत नहीं होता है। या यूं कहें कि शाप का अंत होने पर राम के दर्शन होते हैं, या राम के दर्शन से शाप का अंत होता है। दोनों चीजें अन्योन्य आश्रित हैं। जब व्यक्ति के दोष मिटते हैं तो उसको अपने और भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है। अपना स्वरूप भी हमेशा है, भगवान का स्वरूप भी हमेशा है, लेकिन ना तो अपना दर्शन हो पाता है व्यक्ति को, ना भगवान का दर्शन हो पाता है। जो स्थायी चीजें हैं दो, अपना स्वरूप स्थायी है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। भगवान का स्वरूप भी स्थायी है, उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। और वो दो ही स्वरूप व्यक्ति को दिखाई नहीं देते हैं। और जो चेंज होने वाली चीजें हैं, परिणामी नहीं है, वो सब हमें दिखाई देती हैं। प्रकृति की सब वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, लेकिन ये दो ही चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, जो हमेशा स्थायी हैं, नित्य हैं, अपरिणामिनी हैं। लेकिन जैसे ही दोषों का नाश होता है तो दृष्टि बदल जाती है फिर। तो वो जो दिव्य दृष्टि है उससे फिर दो ही चीजें दिखाई देती हैं, तीसरा दिखाई नहीं देता है। फिर ऐसे व्यक्ति को ये दिखाई देता है कि ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं, और अपने पिंड में उसको लगता है कि मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं, मैं ही हूं। तो ये जैसे इनका जीवन का आमूल चूल रूपांतरण हुआ, ऐसे ही प्रत्येक साधक का होता है। लेकिन प्रत्येक साधक को इसी प्रकार से संघर्षों के बीच से गुजरना पड़ता है। कुछ अपमान भी सहन करने पड़ते हैं, कुछ आरोप प्रत्यारोप भी हर व्यक्ति के ऊपर ही लगते हैं, और उनको सहन करके तपस्या भी फिर हर साधक को करनी होती है, तभी जाकर के वो राम के दर्शन कर पाता है। राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगृहीतुर्मुदा स्मरन्ति गौतमा वचः प्रतिजग्राह साहितौ पाद्यम् अर्घ्यं तथा तिथ्यं चकार सुसमाहिता प्रतिजग्राह काकुत्स्थो विधि दृष्टेन कर्मणा पुष्पवृष्टिर्महदासीत् देवदुन्दुभिनिस्वनैः गन्धर्वाप्सरसां चैव महानासीत् समुत्सवः। राघवौ तु, राम और लक्ष्मण दोनों ने, तदा तब, तस्याः पादौ, उसके पैरों में, मुदा जगृहतु, प्रसन्न होकर के प्रणाम किया, उसके चरण स्पर्श किए। और स्मरंती गौतम वचः, और अपने पति के वचनों को स्मरण करती हुई, क्योंकि पति ने कहा था कि तुम तब शाप से मुक्त होगी जब श्री राम स्वयं तुम्हारे पास आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इस वचन को स्मरण करती हुई, स्मरंती गौतम वचः प्रतिजग्राह सा ही तौ, सा वह अहिल्या, उस अहिल्या ने भी, तौ प्रतिजग्राह, उसने, अहिल्या ने भी उन दोनों को प्रतिजग्राह, उनको भी चरण स्पर्श किया, क्योंकि वो अतिथि थे, उसने भी प्रणाम किया। पहले उन दोनों ने उनको प्रणाम किया, तपस्विनी माता को, फिर माता ने भी उन दोनों भाइयों को प्रणाम किया। और पाद्यम अर्धम तथा तिथ्यम सुसमाहिता चकार, और उसने सुसमाहिता, अपने चित्त को समाहित करके, माने पूर्ण संतुलन में रहते हुए, नहीं तो इतने लंबे अरसे के बाद, इतने बड़े शाप को जीने के बाद जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो व्यक्ति की या तो रुलाई फूट पड़ती है, रोने लगता है, या तो शिकायत फूट पड़ती है, समाज की, पति की बहुत सारी शिकायतें करती, या तो फिर वो, तो कुछ ना कुछ तो व्यक्ति ऐसा करता है। यदि वो तपस्वी नहीं होता है तो रिएक्ट करता है फिर वो, लेकिन जो तपस्या करता है तो वो रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए ये कैसी है, सुसमाहिता। ऐसी ही घटना महात्मा बुद्ध के जीवन में भी देखी जाती है। महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़ करके निकल के गए थे, आप सभी जानते हैं। और जब उन्होंने 6-7 वर्ष तपस्या करने के बाद, जीवन के सत्य को जानने के बाद, जब वो बुद्ध हो चुके थे, तो एक बार वो अपनी नगरी में आए, कपिलवस्तु में आए,
और उनके पिता उनको लेने के लिए गांव के बाहर आए। और पिता भी बड़े समझदार थे, उन्होंने कोई पिता जैसा व्यवहार नहीं किया। एक सन्यासी के साथ एक आम नागरिक को, एक राजा को जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा ही व्यवहार उन्होंने किया अपने पुत्र के साथ। पुत्र भाव का व्यवहार नहीं किया और उनसे आग्रह किया कि आप इस नगरी में आए हैं तो आप भोजन के लिए हमारे घर चलें। तो महात्मा बुद्ध की एक डायरी है, महात्मा बुद्ध की डायरी, उन्होंने लिखा है उस डायरी में कि यदि वो पुत्र भाव से मेरे ऊपर इस तरह का कोई अधिकार जमाते तो शायद मैं उस घर नहीं जाता फिर। लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई एक सामान्य नागरिक किसी एक बुद्ध सन्यासी के साथ करता है। तो मैं उनके अनुनय विनय को ठुकरा नहीं सका, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति और इतनी विनम्रता से आग्रह कर रहे हैं, तो मैं उनके घर गया। तो उन्होंने लिखा है कि यद्यपि मैं बुद्ध हो चुका था, यानी सत्य की प्राप्ति हो चुकी थी मुझे, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं कोई हल्का सा ऐसा संस्कार था कि मुझे ये लग रहा था कि मैं यशोधरा का अपराधी तो हूं ही, उसको बिना बताए गया था। तो अपने शिष्यों से मैंने कहा कि हम वहां जा रहे हैं महाराज के महल में खाना खाने के लिए, तो वहां राहुल की माता जैसा भी व्यवहार करे, वो रोए, चिल्लाए, कुछ मेरे को उलाहना दे, कुछ शिकायत करे, कुछ भी रिएक्ट करे, आप लोग बीच में मत आना, क्योंकि उसका अधिकार है, वो जो भी करे करने देना। ऐसे उन्होंने अपने शिष्य को कहा। आनंद उनका शिष्य उनके साथ था, एक दो शिष्य और भी साथ थे। तो लिखते हैं कि जैसे ही मैं महल में गया तो उन्होंने दूर खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके गर्दन झुका करके प्रणाम किया, और जहां खाने के आसन लगे हुए थे वहां इशारा करते हुए कि यहाँ बैठिए, और बहुत संतुलित रहते हुए उसने खाना खिलाया। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं अंदर तक हिल गया कि मैंने तो इतनी दूर जाकर के तपस्या की, और धन्य है भारत की ऐसी महान नारियां, उसने महल में रहते हुए अपने चित्त को इतना समाहित किया, इतनी साधना की। और उसके बाद उनके जो पिता हैं वो बताने लगे कि बेटा जब से आप गए हो तब से ये जमीन पे ही सोती हैं, और ये पता लगाती हैं कि जैसे 6 साल इनके पति ने कुछ भी नहीं खाया, तो ये भी कुछ भी नहीं खाती थी उस समय। जब इनको पता लगा कि वो कुछ फल दूध लेने लग गए तो इन्होंने भी फिर थोड़ा सा लेना शुरू किया। तो ये बहुत तपस्विनी है। तो महात्मा बुद्ध ने वहां एक वाक्य लिखा है कि मैं उस महान माता को और उसके आचरण को देख करके अंदर तक हिल गया कि कितनी महान है भारत की नारियां। मैंने तो उसको खो दिया था, लेकिन उसने मुझे खो करके भी घर बैठे बैठे पा लिया। कितनी बड़ी बात। तो ऐसे ही अहल्या के लिए भी यहाँ पर रामायण में ऋषि लिखते हैं, पाद्यम अर्ध्यम तथा तिथ्यम चकार सुसमाहिता। सुसमाहिता, अच्छी तरह समाहित होकर के। गीता का पूरा उपदेश इसी के ऊपर है, भगवान कृष्ण का, कि साधना क्या है, अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को सुसमाहित कर ले व्यक्ति। जो ऐसे ही बिना रोक टोक के मनमानेपन से इधर उधर दौड़ रही हैं हमारी इंद्रियां, उनको व्यक्ति अपने कंट्रोल में कर ले, समाहित हो जाए, समाहित चित्त हो जाए, बस यही साधना है। उसमें बाहर किसी को ज्यादा दिखाने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि इन्होंने वर्षों तक तपस्या की है, इसलिए ये इन अतिथियों को कोई शिकायत नहीं कर रही हैं, कोई रोना धोना नहीं है। ठीक है, एक कोई काला बादल आया था जिंदगी में, चला गया। बड़े सुसमाहित होकर के उनको पैर धोने के लिए इन्होंने जल दिया, अर्घ्य दिया आचमन आदि के लिए, तथा तिथ्यम, और जो भी अतिथि सत्कार के लिए क्रियाएं होती हैं वो पूरा आतिथ्य उन्होंने सुसमाहिता चकार, समाहित चित्त होकर के किया। प्रतिजग्राह काकुत्स्थो विधि दृष्टेन कर्मणा, और काकुत्स्थ श्री राम ने भी विधि कर्मणा दृष्टेन, जैसा अतिथि सत्कार का विधि है, विधान है, जैसा करना चाहिए, उसी
विधि की दृष्टि से, उसी विधान की दृष्टि से जो इन्होंने कर्म किया, अतिथि सत्कार के लिए जो भी क्रियाएं की, उन सबको काकुत्स्थ प्रतिजग्राह, श्री राम ने स्वीकार किया, उसके आतिथ्य को स्वीकार किया, क्योंकि उसने विधि पूर्वक अतिथि सत्कार किया, सुसमाहित चित्त होकर के अतिथि सत्कार किया। तो मतलब ये ऐसा ग्रंथ है कि इसके एक एक श्लोक में पूरे जीवन को ठीक करने का दर्शन छिपा रहता है। बात तो छोटी ही है, पढ़ते समय जब हम दूसरे के जीवन का पढ़ते हैं तो बस हम जल्दी जल्दी पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा भी वहां रुक करके और अपने जीवन के साथ यदि उसका कंपैरिजन करें तो हमें पता लगेगा कि इस श्लोक को जीने के लिए अभी हमें बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, बहुत तपस्या करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम तो थोड़ा सा प्रतिकूल परिस्थिति आती है या अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल में भी व्यक्ति हिलता है, प्रतिकूल में भी हिलता है। जब किसी व्यक्ति की बहुत प्रशंसा कोई दूसरा व्यक्ति करने लगे, और खास करके श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी का स्वभाव है, किसी में कोई इतना सा गुण होता है ना तो वो इतना लंबा उसको करके बताते हैं सबके सामने, तो फिर कई बार वो सुनने वाला व्यक्ति ये मान लेता है कि हाँ बस मैं तो ऐसा ही हूँ। और जब मतलब इतने बड़े व्यक्ति मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं तो ये दूसरे तो सब छोटे मोटे हैं, तो इनको तो और ज्यादा करना चाहिए। और वो छोटे मोटे सारे कहते हैं हम जानते हैं ना आपको, ठीक है आप में एक गुण है लेकिन बहुत सारी कमियां भी तो हैं, हमारे साथ ही तो रहते हो आप। वो सम्मान करते नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति की हालत जो है वो सुसमाहित नहीं रहता है अंदर अंदर से, क्योंकि उसकी एक महत्वाकांक्षा जग गई कि मुझे जब इतने बड़े एक ऋषि इतना सम्मान दे रहे हैं तो ये भी क्यों नहीं देते, इनको भी देना चाहिए। वो देते हैं, वो उनकी महानता है, नहीं कि हमारी महानता है। वो जो सम्मान देते हैं, जो प्रशंसा करते हैं, ये उस व्यक्ति की उदारता है, उस व्यक्ति की करुणा है, उस व्यक्ति की महानता है। जब कोई किसी के बारे में कोई शब्द बोलता है तो वो केवल उसी व्यक्ति के बारे में थोड़ी बोलता है, अपने बारे में भी तो बोलता है, अपना परिचय भी तो देता है। आपने परसों आज तक के ऊपर जो डिबेट देखी, हल्ला बोल, तो उसमें दो व्यक्ति स्वामी जी के साथ संवाद कर रहे थे, तो वो दोनों स्वामी जी का परिचय दे रहे थे कि अपना दे रहे थे? अपना ज्यादा दे रहे थे। मतलब जो स्वामी जी को जानते हैं वो तो जानते ही है ना। तो अब उसमें दोनों व्यक्ति जो बोल रहे थे तो दोनों ने अपना परिचय ज्यादा दिया ना। तो जब कोई किसी के दोष बताता है, किसी को क्रिटिसाइज करता है, तो वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ साथ अपना व्यक्तित्व भी बताता है कि मैं कैसा हूं, इस संसार को देखने की मेरी दृष्टि कैसी है। तो सबकी अलग अलग है। तो यहाँ पर उन्होंने भी उस विधि पूर्वक जो उन्होंने आतिथ्य किया उसको उन्होंने बहुत सरलता से स्वीकार किया। तो हमें अपनी दृष्टि ऐसी रखनी चाहिए कि हम हिले नहीं, सुसमाहित रहें। कोई हमारी प्रशंसा करे तो भी हम उसकी थोड़ी जांच करें कि भाई इसमें इतना अंश तो सत्य है जो इन्होंने मेरी प्रशंसा की, और बाकी का जो अंश है वो उस व्यक्ति की करुणा है, उस व्यक्ति की उदारता है, मेरा लेना देना नहीं है उससे कुछ भी। और जब कोई व्यक्ति निंदा करता है तो भी हमें उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि इस निंदा में ये इतनी सी तो त्रुटि है मेरी, इतना अंश तो सत्य है, बाकी ये अपने स्वभाव के कारण बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा है। तो ये उस वाला जो भाग है वो उसी के पास छोड़ दो, इदन्ना ममा, और मेरी जितनी त्रुटि है उसको स्वीकार कर लो और उसको हटाने के लिए प्रयास कर ले व्यक्ति, तो फिर वो सुसमाहित रह सकता है। नहीं तो दूसरे व्यक्ति का बताया हुआ जो अवगुण है वो भी बहुत परेशान करता है व्यक्ति को। जी उन्होंने मेरे बारे में ऐसे कहा और मैं वैसा हूं नहीं। तो भाई आप वैसे हो नहीं तो इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? थोड़ी देर के लिए जितनी देर उसने कहा उतनी देर यदि परेशान आप हो लिए होते तो कोई बात नहीं, चलो थोड़ी देर हो लिए, फिर उसके बाद भी इतने लंबे समय तक क्यों परेशान हो रहे जब आप ऐसे हैं नहीं तो
तो ये उसका दोष नहीं है। बाद में हम जो परेशान होते हैं इसमें उसका दोष नहीं है। जितनी देर उसने बोला उतनी देर तो उसका दोष है। एक क्षण उसने बोला और जो वैसा था नहीं, इतना उसका दोष है। लेकिन उसके बाद जो हम लंबे समय तक परेशान हो रहे हैं, ये दोष हमारा है। हमारा चित्त समाहित नहीं है, हमारा चित्त प्रेजेंट में नहीं रहता, वर्तमान में नहीं रहता है, इसलिए ये वाला दोष हमारा है अब। और जितनी देर उस व्यक्ति ने प्रशंसा की उतनी देर हम खुश हुए, वो उनके कथन का प्रभाव है। लेकिन उसके बाद भी अपने आप को ऐसा मान बैठे, ये उस व्यक्ति का दोष नहीं, ये तो हमारा दोष है। जो है नहीं उसको मान बैठे हम। तो जब इन्होंने समाहित चित्त होकर के उनका आतिथ्य किया, आदर सत्कार किया, तो पुष्प वृष्टि महद आसीत देव दुंदुभिः निस्वनैः। तो देवों ने दुंदु भी बजाई, बाजे बजाए और फूलों की वर्षा की। देवताओं का एक ही काम है, जब कहीं कुछ अच्छा हो तो फूल बरसा देते हैं, जब कहीं कुछ खराब हो तो वहां से भाग जाते हैं, फिर सहायता नहीं करते हैं। उससे पहले सहायता नहीं की देवों ने। देव भी सहायता करने के लिए, फूल बरसाने के लिए कब आते हैं? जब पूरे संघर्ष से हम पार हो जाते हैं। देवताओं की आवश्यकता कब होती है? जब हम मुसीबत में हैं। लेकिन ये एक बहुत कटु सत्य है, जब हम मुसीबत में होते हैं तब देवता नहीं आते हैं, चाहे वो देवता दृष्ट हैं चाहे अदृष्ट हैं। दृष्ट देवता भी तब नहीं आते हैं। माता पिता, गुरुजन, बड़े बुजुर्ग, वो हमें अपना स्पेशल आशीष कब देते हैं? ठीक है, रोटी पानी तो देते ही रहते हैं, पर जब हम अंदर अंदर से परेशान हैं, उस समय उनका आशीष हमारे लिए बहुत जरूरी होता है ना। उस समय मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, अंदर की खुद पार करना पड़ता है। ऐसा ही मार्ग है ये। सबकी अपनी अपनी यात्रा, सबके अपने अपने रास्ते, सबकी अपनी अपनी स्पीड ऐसे चल रही है। लेकिन जो पार चला गया उसके ऊपर सब फूल बरसाते हैं। इस लोक के देवता भी उन्हीं पे फूल बरसाते हैं। स्वामी जी के ऊपर आज करोड़ों लोग फूल बरसा रहे हैं जो जुड़े हुए हैं। तो कब बरसा रहे हैं? जब सारे संघर्षों को पार करके और एकदम अपने आप को ऐसे देदीप्यमान सूर्य की तरह से बना लिया कि अब उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा प्रतिकूलताओं का। पर जिस समय वो संघर्षों से जूझ रहे थे उस समय कोई जानता भी नहीं था, फूल बरसाने की तो बात ही छोड़ो। तो ये यहाँ पर जब इन्होंने पूरे संघर्ष को पार कर लिया तब देवता आए दुंदु भी बजाने, फिर बाजा बजाने आए। ब्रह्मचारी गुरुकुल में आता है तब देवता नहीं आते हैं साथ पास में। देवता कब आते हैं? तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा। कब? 3 रात्रि के बाद। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भवंत तम रात्रि तिस्र गर्भे बिभर्ति। 3 रात अपने गर्भ में रखता है। तो गर्भ में रहने वाला बच्चा बाहर वाले लोगों को दिखाई देता है क्या? काला है कि गोरा है कि मोटा है कि पतला है कि अच्छा है कि सर्वांग पूर्ण है कि अपंग है कि दिखाई देता है? वो तो दिखाई तो तब देगा जब गर्भ से बाहर आएगा। अंदर क्या निर्माण हो रहा है किसी को भी नहीं पता होता है। हम सब गुरु के गर्भ में हैं। अब यहाँ क्या निर्माण हो रहा है वो किसी को भी नहीं पता चलता है। अंदर अंदर पता नहीं व्यक्ति किस भाव से रह रहा है, किस भाव चेतना में जी रहा है। और जैसा जीते 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 एक दिन उसका व्यक्तित्व ऐसा बनता है कि उसको सारा जहान देखता है। तब फिर व्यक्ति उसकी कुंडली निकालता है। ये कहाँ पढ़ता था, कौन से गुरुकुल में पढ़ता था, जब पढ़ता था तब इसकी दिनचर्या कैसी थी, इनके साथी कौन कौन थे, इनके रूम में कौन कौन रहते थे, अपने रूम वालों से इसका व्यवहार कैसा था, दूसरे रूम वाले जो आसपास के क्लास वाले थे उनके साथ इसका व्यवहार कैसा था। फिर पूरा डिटेल में बताते हैं।
अभी किसी को किसी की नहीं पड़ी है, पर उस व्यक्ति को पता होता है, वो धीरे धीरे जब सारी दुनिया सो रही होती है तब वो धीरे धीरे एक एक कदम करके ऊपर चढ़ रहा होता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम।